हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपार्ट फ्रॉम यू वांगशन फैन फिक्शन का पार्ट 9 शेयर करने वाली हूँ। इस फैन फिक्शन का ऑथर का नाम है जीवा फैंटेसी गर्ल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुइंग अब जियांग फैमिली के साथ ही रह रहा है। अब वुइंग मन ही मन में सोच रहा है, जियांग फैमिली के साथ रहते हुए मैं अपनी फादर को बहुत ही रेयरली मिस करता हूँ, बट जब भी मैं आचेंग और सीजी को अंकल के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही इनकम्प्लीट फील होता है। शुरुआत में तो जियांगचंग मुझे सच में बहुत हेट करता था, क्योंकि मेरे वजह से उसको अपनी डॉग से अलग होना पड़ा था, क्योंकि मुझे डॉग से बहुत डर लगता था। इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने उसी रात उस घर से भागने की कोशिश की। मुझे लगा था अगर मैं इस घर से चला जाऊंगा तो जियांगचंग अपने डॉग्स को फिर से यहाँ पे लेके आ पाएगा और वो बहुत खुश रहेगा। और रिसेंटली उसको अंकल से बहुत डांट पड़ने लगी थी मेरे वजह से, इसके लिए वो सैड रहता था। मुझे अपनी बेबी ब्रदर को अपसेट देखना पसंद नहीं। अगर मैं इस घर से चला गया तो वो खुश रहेगा। रात में सब सो जाने के बाद मैं घर से भाग गया। मैं उसी स्ट्रीट में रहने वाला था जहाँ पे मैं रहता था। मैंने अपने माइंड को फुल्ली प्रिपेयर कर ली थी उस नरक में फिर से जाने के लिए। मैं यहाँ से भाग जाने से पहले मैं अपने घर को फिर से एक बार देख लिया। हाँ, मेरा घर। हाँ, मैं यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए ही रहा हूँ, बट यहाँ पे जो प्यार और केयर मुझे मिला है ये मुझे मेरी लास्ट ब्रेथ तक याद रहेगा। मैं एक बिटरली स्माइल की और वहाँ से चला गया। बाहर बहुत अंधेरा था और बहुत ठंड भी पड़ रहा था। 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मैं घर से भागा हूँ, बट अभी से मैं डर से काँप रहा हूँ। मुझे लगा था कि मुझे वो रास्ता आसानी से मिल जाएगा, बट मैं अब अंधकार में खो चुका हूँ और आसपास से भी बहुत वाइल्ड एनिमल्स की स्क्रीम सुनाई दे रही है। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। मैं अपने ब्रदर को फिर से मेरे वजह से रोते हुए नहीं देख सकता। मैंने कैसे भी करके अपने आप को कंसोल की, बट वो रोरिंग के साउंड बहुत ही पास से आ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। साउंड्स अब बहुत ही पास आ चुका है और सामने के पेड़ पौधे बहुत ही मूव कर रहा है। लगता है उसके पीछे कुछ है। मैंने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और वेट कर रहा था कि अभी कोई टाइगर और वुल्फ आके मुझे खा ले। रोज़ रोज़ भूख से रास्तों में मरने से तो एक ही बार में मर जाना ठीक रहेगा। फिर मैंने किसी का आवाज़ सुनी जो मेरे नाम से पुकार रहा हो। वो अंकल भी नहीं है और सीजीए भी नहीं है। फिर कौन है? वुईवुशियान। एक लाउड हस्की वॉइस ने बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के मेरे नाम ली। वो वॉइस कह रहा था कि तुम क्लाउड से आने की हिम्मत की और अब तुम मुझे ना सुनने की नाटक कर रहे हो। कहीं से एक डार्क शैडो मेरे सामने आ गया और मैं चिल्ला कर उठा, लंजा बचाओ मुझे। मैं अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज से बाहर आ गया और मैंने अपने आंखें धीरे धीरे खोल ली। मेरा पूरा बॉडी स्वेटिंग कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से और मैं कुछ सेकंड के लिए भूल ही चुका था कि मैं अब 8 साल का बच्चा वुईवुशियान नहीं हूँ। बट अब मैं वो इंसान हूँ जिसको कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब हेट करते हैं, द येलिंग पैट्रिया, जो शायद मर चुका है बट अभी भी किसी डार्क अननोन प्लेसेस में जिंदा है जिसका उसको पता तक नहीं। सब उसे ब्लेम करते हैं, कर्स करते हैं, हेट करते हैं। वुइंग, जो अपने सोलमेट से बहुत समय बाद मिला है और जिसे उसका खुद का लव किडनैप करके एक ऐसी जगह लेके आया है जिसको वो सबसे ज़्यादा हेट करता है, और वो है क्लाउड रेसस। और पकड़ा भी गया एक ऐसा इंसान के हाथ जो उसको सबसे ज़्यादा सह नहीं पाता, और वो है क्लैन लीडर लन। हर जगह, इनफैक्ट मेरी मेमोरी और रियल लाइफ दोनों में ही मैं नरक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लान कुरन ने विंग पर फिर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुशियान मेरे बातों को ऐसे अवॉइड करने की? वुशियान तो चौंकता ही रह गया। उसने कहा, क्लानिरा लान? लान कुरन ने कहा, ओ तो अब तुम्हें सुनाई दे रहा है। और तुमने किसको बुलाया अभी? लांजान? और वो क्यों तुम्हें सेव करेगा? ऑलरेडी उसका लाइफ बिल्कुल मेस्ड हो चुका है तुम्हारे वजह से, और अब तुम चाहते हो कि वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खो दे? लान कुरन ने चिल्ला के बोली विंग को।
विंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है कि मैं उसका स्पिरिचुअल एनर्जी ले रहा हूँ? मेरा खुद का पावर्स खोने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ पावर्स के बिना। और लंजा को कभी हर्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता क्लानी लान। विंग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लानकुरन ने गुस्से में चिल्लाकर बोली, चुप रहो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुम उसको हर्ट करना नहीं भी चाहते हो तो फिर भी तुम उसे हर्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता वांग जी क्या सोच रहा है, बट मैं उसको अपना लाइफ ऐसे वेस्ट करने नहीं दूंगा। विंग सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसने कैसे लंजा को हर्ट किया। विंग के पास्ट के वजह से लंजा के रेपुटेशन पर कोई हार्म पहुंचे, इसके वजह से विंग अपने शक्ल तक किसी को रिवील नहीं किया था। और लंजा का स्पिरिचुअल एनर्जी छीनना, ये तो विंग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। लंजा को हर्ट करने की इरादा तो छोड़ ही दो, लंजा को हर्ट करने के बारे में सोचकर ही विंग का ब्लड बॉयल हो जाता है। फिर उसने कैसे लंजा को हर्ट किया? विंग लानकुरन के फेस पे एक कंफ्यूजन लुक से देख रहा था। लानकुरन ने विंग को खींचकर जेल से बाहर लेके आए और उसको वही मेडिकल चेम्बर पे लेके गए जहाँ पे लंजा एक मरे हुए इंसान की तरह अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। लंजा को ऐसे देख के विंग के अंदर में जैसे पेन हो रहा था। उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि लानकुरन ने उसको यहाँ पे क्यों लेके आया, क्योंकि उसको जितना पता है लानकुरन उसको लंजा से मिलना तो दूर की बात है, उसको लॉक करना चाहता है और उसको बीट करना चाहता है उसकी डेथ तक। विंग को ऐसे कंफ्यूज देख के लानकुरन ने फाइनली डिसाइड की कि वो ट्रूथ बोलेगा और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है विविशियन, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तुम या वांग जी? लानकुरन ने ये डायरेक्टली पूछा विंग से। विंग को क्वेश्चन समझ नहीं आया। लानकुरन ने बोला, सिर्फ जवाब दो, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तुम या वांग जी? विंग ने लॉयली आंसर दी कि ऑफ कोर्स लंजा। फिर लानकुरन ने चिल्ला कर बोली, हाँ तुम सही हो, वांग जी सबसे ज़्यादा पावरफुल है तुमसे। फिर तुम्हें क्या लगता है वो इस गुसू के मेडिकल हॉल में ऐसे मरे हुए इंसान की तरह अनकॉन्शियस क्यों पड़ा है? वो कल्टीवेशन वर्ल्ड्स के सबसे बेस्ट कल्टीवेटर है, फिर वो मेरे एक सिंगल सर्वट के स्प्लैश से ऐसे नॉकडाउन कैसे हो सकता है? ये सब सुन के विंग को जैसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, क्योंकि लानकुरन के बातों में पॉइंट तो है। इतना पावरफुल होकर भी लंजा ऐसे नॉकडाउन कैसे हो गया, सेम एज घोस्ट जनरल वेंडिंग। और उसके जैसे पावरलेस इंसान कंप्लीटली फाइन कैसे है? विंग लानकुरन के फेस पे देखा जा रहा था और रियलाइज करने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। फिर उसको लास्ट नाइट की याद आ गई जब वो लंजा के बॉडी के ऊपर सो रहा था, और फिर उसने चिल्लाकर बोला, ये नहीं हो सकता। क्या मेरे बॉडी लंजा के बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था मुझे ठीक करने के लिए? ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लानकुरन चिल्लाकर बोला, इतना भी बेशरम मत बनो। पास्ट में वांग जी तुम्हारे वजह से ऑलरेडी बहुत सारे कल्टीवेटर्स से लड़ चुका है और अब फिर से तुम आ गए उसका ज़िंदगी ख़त्म करने। विन को बहुत ही बुरा लगा ये सुन के कि उसके दोस्त ने उसके वजह से कितना सफ़र किया है। फिर उसने बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए क्लान लीडर, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं लांजा को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लानकुरन विंग की तरफ एक ब्लैंक एक्सप्रेशन देख के पूछे, कुछ भी कर सकते हो? विंग ने कहा, हाँ, सिर्फ बताइए मुझे क्या करना है। लानकुरन ने कहा, चले जाओ वांग जी के लाइफ से और कभी भी अपना शकल मत दिखाना। विंग कुछ बोलने ही वाला था कि लानकुरन ने फिर से बोला, वांग जी का बहुत जल्दी शादी होने वाला है और अब मैं तुम्हारा शैरो तक नहीं देखना चाहता। विंग तो बिल्कुल स्टंट हो चुका ये सुन के। क्या शादी? विंग गुजू के मेडिकल चेम्बर के बाहर बैठा हुआ था। 3 दिन हो गए, लंजा अभी तक अनकॉन्शियस पड़ा है। विंग उसका दिन रात ख्याल रख रहा था और उसका साइड बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। विंग मेडिकल चेम्बर के बाहर से मेडिकल चेम्बर के अंदर देखने लगा और कम्प्लीटली ब्रोकन इनसाइड से वो कहने लगा, क्यों तुम मुझे यहाँ लेके आए लंजा? देखा,
मैं सबके लिए बैड लक हूँ। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था। तुम्हें मुझे उस रियलिंग की डार्क गुफा के वहाँ ही छोड़ के आना चाहिए था। विंग अपने आप को ही कर्स्ट करने लगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था कंटिन्यू। वो अपने सोलमेट को ऐसा नहीं देख सकता था, वो भी उसके वजह से। वो अपने आप को कर्स्ट किया ही जा रहा था, तभी उसने पीछे से कुछ आवाज़ सुनी। उसने अपने आंसू पोंछे और पीछे मुड़ के देखे और जल्दी खड़ा हो गया क्योंकि वहाँ पे वेन्निंग खड़ा था। उसने देखा कि जेवोजुन वेन्निंग को सपोर्ट किया खड़ा हुआ है क्योंकि वेन्निंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज वो अभी तक इंज्योर्ड है। विंग जल्दी उसके पास दौड़ के गया उसको हेल्प करने के लिए और पूछा, तुम बाहर क्यों आए वेन्निंग? तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए था ना। विंग ये सब वेन्निंग से आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हुए बोल रहा था। जेवोजुन ने वेइंग से माफ़ी मांगी क्योंकि जब सब कुछ हो रहा था तब वो वहाँ पर नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए चिल्लेवी, मुझे आइडिया नहीं था कि अंकल इतनी जल्दी आ जाएंगे। जेवोजुन के माफ़ी मांगने की वजह से विंग को बहुत ही एम्बेरेस्ड फील हो रहा था। उसने कहा, नहीं प्लीज़, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, जो भी पास्ट में हुआ उसका भी और जब जो अब हो रहा है उसका भी। वेन्निंग कंटिन्यूअसली विंग को ही देखा जा रहा था क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है विंग ने कितना सफ़र किया है पास्ट में और अभी भी वो कितना सफ़र कर रहा है। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को बुढ़ियाल मानुस में छुपाने की। सिर्फ वेन्निंग ही है जिसने विंग को पहली बार देखा था जब वो 15 साल बाद जिंदा लौटा था। वो एकदम डेड क्रॉप्स की तरह दिख रहा था जिसके अंदर थोड़ा सा जान है। कुछ डार्क इम्प्योरिटीज उसको प्रोटेक्ट किया रखा हुआ था और वही डार्क इम्प्योरिटीज उसको अंदर ही अंदर खा भी रहा था। वेन्निंग ने विंग को हग किया और रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए चिल्लेवी, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने अपने आंसू को रोकने की कोशिश की और ऐसा प्रेटेंड करने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, हे वेन्निंग, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पीछे से किसी ने कहा, हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक हो बट मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वो अंकल है। उन तीनों ने उनको बो किया। जेवोजुन ने ट्राई किया अंकल को काम डाउन करने की। उन्होंने कहा, अंकल बात ऐसा है कि अंकल ने उनको बीच में ही रोक दिया और कहने लगा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने विंग को कहा, 3 दिन हो गया है विविशियन, तुमने मुझे प्रॉमिस की थी कि तुम यहाँ से चले जाओगे। वांग जी का बॉडी अभी स्टेबल है और वो किसी भी वक्त जाग जाएगा। विंग ने कहा, हाँ मैं जल्दी चला जाऊँगा। हाय गाइस, आज का पार्ट इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या बात हुई थी अंकल और विंग के बीच में, जो विंग को अंकल ने जाने के लिए कह दिया। और आपको क्या लगता है, क्या वांग जी रोक पाएगा विंग को जाने से? तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।